Welcome back to my channel. So this is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. This is my YouTube channel and you can join me on Telegram also. Search, download कीजिए Telegram first in a Play Store and then search Crack EduNet. Right? So चलिए today's topic is sociology from the unit 1. Very important topic. Last we have covered the theories of sociology. Very important sociologist हैं अमेरिकन, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन हैं जिनके जैसे मीड हैं, कूले हैं या गिलबर्ट्स हैं, इनकी जो है पॉइंट ऑफ व्यूज हमने पढ़े सोशलाइजेशन को लेके. नाउ द व्हाट इज सोशलाइज सोशियोलॉजी, व्हाट इज द मेंट फॉर इट, दैट मीन्स कि एजुकेशन में क्या रोल है उसका एंड अदर कैसे प्ले करता है, ये सब चीज़ें आज हम करने वाले हैं. सो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए. चलिए सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के बारे में सबसे पहले लेट मी टेक द पेन. ये सोशियोलॉजी कहता है लैटिन वर्ड्स सोशियस, जिसका कंपेनियन या ग्रीक वर्ड लोगोस से बना है. द स्टडी कहती है कंपेनियनशिप या सोशल रिलेशनशिप से. सोशियोलॉजी का मतलब होता है एक तरह की स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी है पूरी, जहां पर सोसाइटी और इंक्लूडिंग पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप स्टडी होते हैं. राइट. सो यहाँ पार्क और जो है बर्गेस कहते हैं दिस इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर. क्यूबर कहते हैं सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप्स, कि एक ह्यूमन जो रिलेशनशिप है उसकी साइंटिफिक नॉलेज है ये. राइट. सो डर्कियम कहते हैं सोशियोलॉजी एक तरह का साइंस है ऑफ द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का. मोस्टली अगर हम सोशियोलॉजी को इन जनरल टर्म समझते हैं तो एक तरह का स्टडी है जहां पर हम फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स और रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप कैसे निभाने हैं, रिलेशनशिप्स कैसे फॉलो करने हैं, इन सब चीज़ों को. जहाँ पर जो ग्रुप है वो पार्टिसिपेशन, कोहेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना, इमोशंस भी, हंसना भी, खेलना भी, जहाँ वो सीखता है वो उसकी सोसाइटी है. सोशियोलॉजी एक तरह की स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप है. ये कीवर्ड है एक तरह का ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप, जहाँ पे हम सोशल रिलेशनशिप्स करते हैं. एंड इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जहाँ हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं. पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चर, हम कल्चर सीखते हैं कैसे फॉर्म होता है. एजुकेशन क्या है एजुकेशन? सबसे पहले हमने पढ़ा सोशियोलॉजी क्या है ना. नाउ वी विल डिस्कस द एजुकेशन. एक तरह का डेलिब्रेट और सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेच्योर से मिच्योर की तरफ जाते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, हार्मोनियस डेवलपमेंट सीखते हैं, जहाँ पर हमारा फिजिकल, एस्थेटिक, सोशल, स्पिरिचुअल पावर, इन सब का डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द रेडिंग. फ्रोबेल कहते हैं एजुकेशन एक तरह का हिडन पावर ऑफ द मैन है जो लीजिंग आउट करता है. एंड जो जॉन डीवी हैं वो कहते हैं एक तरह का एजुकेशन प्रोसेस ऑफ लिविंग है, कैसे हमें जीना है थ्रू कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, की जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे वैसे जॉन डीवी कहते हैं उसको एजुकेशन बोला जाता है, सीखना, लर्न करना. राइट. सो जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंसिटाइजेशन. इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड किसने दिया है. ये एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एम एन श्रीनिवासन है, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि भैया भारतीय हैं और भारतीय ने अगर कुछ इनोवेशंस किया है तो हमें पता होना चाहिए. तो ये कहते हैं सेंसिटाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जहां पर लोअर कास्ट यानी कि जो ट्राइब है या कोई एनी अदर ग्रुप है, ठीक है, वो चेंज होता है, उसके कस्टम्स, उसके रिचुअल्स, उसके आइडियोलॉजी, वे ऑफ लाइफ जो है इन द डायरेक्शन ऑफ हायर और मोर ऑफन ट्वाइस बॉर्न कास्ट. दैट मीन्स कि अगर किसी इंसान ने, किसी पर्सन ने कास्ट सोशल चेंज को लोअर से अपर में अपग्रेड किया है अपने आप को, तो वो उसका सेंसिटाइजेशन है. जैसे अगर डाइट या उसके लाइफस्टाइल में चेंज आया हो, या उसके कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस में चेंज आया हो, या एम्फेसिस ऑन एजुकेशन में जो है उसने कोई चेंज आया हो, या नेमिंग द कन्वेंशन में चेंज, तो ये सब सेंसिटाइजेशन का पार्ट है. राइट. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्यों
ठीक है, हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है, लोअर टू अपर में हुआ है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिकॉज जो सेंसिटाइजेशन होता है एक तरह का इमिटेशन होता है कि सोसाइटी जो है दूसरों को देखकर अपने कल्चर में इनहेल करती है या इनक्राइब करती है, या किसी का, अगर आपने देखा है, जैसे मैंने मान लीजिए मेरा एक नेबर है जो मंडे मंडे फास्ट रखता है, मैंने उसको देखा, मुझे उसका उसका ये पैटर्न अच्छा लगा, मतलब कि मंडे फास्ट रखना ताकि थोड़ा सा जो है अच्छा बॉडी को रहे, तो मैंने वो ले लिया, तो मैंने इमिटेशन से सीखा। ठीक है ना, जहां पर हम कहते हैं सोशल स्टेटस जो है एक इंडिविजुअल का वो फिक्स्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हिरार्की। सो देयर आर मेनी लोअर कास्ट जो सफर कर रही है इकोनॉमिक सोशल डिसेबिलिटी से, तो वो अपने आप की स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए लोअर कास्ट पीपल जो है वो एक लाइफस्टाइल अपनाता है, इमिटेट करता है अपर कास्ट को। सेंसिटाइजेशन जो है जहां पर आप लोअर कास्ट अडॉप्ट द कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द हायर क्लास टू रेज देयर स्टेटस, अपने स्टेटस को रेज करने के लिए, और जो कि आपकी सोशल मोबिलिटी में भी हेल्प करता है, बिकॉज ये जो है कॉन्स्टेंटली जो है ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस, है ना, वो अपना कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहा है, ही इज जस्ट चेंजिंग हिज द लाइफ स्टाइल और ही इज चेंजिंग हिज जस्ट स्टेटस, कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं। एंड दिस इज द जो सेंसिटाइजेशन है उसको, इसके बाद डीसेंसिटाइजेशन मतलब कुछ चीज़ें छोड़ देना, अपने कल्चर से रिलेटेड छोड़ देना, अपर से लोअर ग्रेड की तरफ चले जाना, तो जब सेंसिटाइजेशन की बात हुई तो डीसेंसिटाइजेशन की भी बात हुई। ब्राह्मण्स हैव स्टार्टिंग टेकिंग मीट एंड लिक्विड, आजकल का तो फैशन हो गया है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीसेंसिटाइजेशन। नाउ मीनिंग, जब हमने पढ़ा सोशियोलॉजी, पढ़ लिया हमने कि सोशियोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना, और उसका एजुकेशन से क्या रिलेशन हम कर सकते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होता है? एक तरह की नई ब्रांच है, एक तरह की नई ब्रांच है जहां पर हम एजुकेशन का उसकी सोसाइटी से, उसमें होने वाली प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा सकता है, ये हम सीखते हैं। सो एक सब्जेक्ट है जो कि कोरिलेशन ऑफ एजुकेशन और सोशियोलॉजी से मिलकर बना है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के लिए हम कहते हैं यहाँ पर हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, हम प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के, जो भी यानी कि सोशियोलॉजी में जो भी थ्योरी एंड जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसकी स्टडी हम एजुकेशन में करते हैं। मान लीजिए मैंने लास्ट क्लास में आपको थ्योरी समझाई थी, थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी के, कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि किस सोशियोलॉजी में बात करते हैं कि मेच्योरेशन के साथ में जो है आपका सोसाइटी से डील करने का तरीका होता है, या इमिटेशन के साथ में, मेच्योरेशन के साथ में, या एक्सपीरियंस के साथ में, तो हर एक सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग बात बोली। वही चीज़ें, वही प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं एजुकेशन में। सो एजुकेशनल जो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी यूटिलाइज द टोटल एजुकेशन इंटरेक्शन, जो कि हेल्प करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। सो ही बिकम्स अ बेटर सोशल बीइंग, और उससे वो एक बेटर सोशल बीइंग बनता है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी मेयरली अ ब्रांच ऑफ प्योर साइंस, एक तरह का प्योर साइंस का ब्रांच है जहां पर हम एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू द रिसर्च वर्क, हम रिसर्च वर्क करके एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं एंड ट्राई करते हैं नए प्लान्स और नई एक्टिविटीज को फ्यूचर बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करने में। नाउ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का हमने सबसे पहले पढ़ा एजुकेशन सोशियोलॉजी, दैट मीन्स जो अभी प्रिंसिपल्स हैं उसको एजुकेशन में पढ़ना। अब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन की सोशियोलॉजी को पढ़ना, है ना। सो जब हम कहते हैं सोशियोलॉजी तो हम सोशल एस्पेक्ट को देखते हैं ऑफ द एजुकेशन। क्या है सोशल एस्पेक्ट, क्या है एजुकेशन के? वो एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, मॉरल एंड अदर एस्पेक्ट्स हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी में एनालिसिस होता है किस चीज़ का? सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस का। किसका होता है? सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस का, कि जो भी चेंजेस, जो भी न्यू डेवलपमेंट सोसाइटी में आई है उसका एनालिसिस करना। This area of study evolved out of the field of educational sociology, जो एजुकेशन की सोशियोलॉजी है उस फील्ड से ही ये डेवलप्ड हुआ है। इसका मतलब है एरिया ऑफ डिसिप्लिन दैट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स, जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया। इसमें स्ट्रेस ओनली ऑन सोच, यहाँ पर मोस्टली जो स्ट्रेस लिया जाता है वो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, जो कि हम एजुकेशन के फील्ड में यूज करते हैं उसके बेसिस पे। सो इट प्रेजेंट्स अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एजुकेशन दैट इज डेवलप्ड थ्रू द वेरियस एनालिटिकल स्टडी। बहुत सारी एनालिटिकल स्टडीज के बाद
जो इंटरेक्शंस क्लासरूम में, स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में होते हैं, वो यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं, राइट। नाउ यहाँ हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशन है ऑफ एजुकेशन, मतलब वी डिस्कस द डिफरेंस। अगर हम कहते हैं एजुकेशन सोशियोलॉजी, दैट मीन्स एप्लीकेशन जो है, हम इसको ऐसे करते हैं कि जो भी सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, थ्योरीज हैं, हम उनको एजुकेशन में क्या करते हैं, डालते हैं, है ना। एंड दिस इज अ प्योर साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। इट एम्फेसिस अपॉन द एजुकेशन एंड सोशल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करता है। वहीं अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में सोशियोलॉजी का यूज़, कि हमारे जो भी इकोनॉमिक या जो भी कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो भी रिलीजियस रूल्स फॉलो नॉर्म्स हैं, उस चीज़ की हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सोशियोलॉजिकल एजुकेशन का। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आया था, बिकॉज दिस पिक्चर इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट, एंड दिस इज जो है, देखिए इन्फेंसी जब होता है 0 to 18 मंथ्स में, तो वो ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की स्टेज होती है, जहाँ हम फीडिंग या कंफर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है अपने केयर गिवर के लिए, और अगर वो नहीं हो पाता तो वो मिसट्रस्ट करता है। तो ये एज होती है 18 ईयर्स, मतलब 18 मंथ्स की। 18 मंथ्स दैट मीन्स 1.5 साल। जब बच्चा 1.5 साल तक का होता है तो वो ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की स्टेज पे होता है। अगर हम कहें अर्ली चाइल्डहुड, जो जब 2 से 3 ईयर्स का होता है, तो ऑटोनॉमी या शेम एंड डाउट का होता है, मतलब नीड टू डेवलप द सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्टेज। जैसे कि बच्चा कहता है ना, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। तो ये वही स्टेज है, जैसे अपने आप बच्चा खाना चाहता है, खुद लेके खाने लगता है, खुद जो है वॉशरूम जाने लगता है, मैं जाऊंगा, नहीं आता, लेकिन उस बच्चे को करने दीजिए। जब जब आप उसका हाथ पकड़ेंगे, जब जब उसको आप मना करेंगे, उसके अंदर एक शेम और एक डाउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि क्या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो 2 से 3 साल के बच्चे में ये चीज़ होती है। फेलियर आता है उसके बाद कि अच्छा मैं नहीं खा सकता तो मैं नहीं खाता, तो फिर वो बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो ये एज जो होती है वो उसकी बेसिक ट्रेनिंग की एज होती है। 3 to 5 जो प्री स्कूल की एज होती है, जब बच्चा 3 ईयर्स का बच्चा स्कूल में जाने लगता है, तो वो एक इनिशिएटिव और गिल्ट की होती है कि हर एक बच्चा जो है वो इनिशिएटिव लेता है, असर्टिंग कंट्रोल एंड पावर ओवर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को डोमिनेट करता है या अपनी मदर को सिखाता है कि मम्मा नॉट लाइक दिस, यस दिस इज शुड बी डन लाइक दिस। तो एक वो स्टेज होती है जहाँ वो इनिशिएटिव लेता है हर चीज़ के। अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे और उसको दबाएंगे, तो वो क्या होगा, डिसअप्रूवल की स्टेज आएगी, दैट मीन्स उसको गिल्ट होगा। ठीक है। फिर आती है स्कूल एज 6 to 11 की, जहाँ इंडस्ट्री और इंफीरियोरिटी की स्टेज होती है। तो बच्चे को क्या होता है, नीड टू कॉप विद द न्यू सोशल एकेडमिक डिमांड्स, उसकी नई डिमांड्स, नई सोशल एकेडमिक डिमांड्स आती हैं। एंड सक्सेस, अगर उस पर हम सक्सेस हो गए हैं, है ना, तो हमें सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी की स्टेज आती है बच्चों को। येस कि आई एम अ कॉम्पिटेंट इन दिस मैथ्स प्रॉब्लम, और आई एम अ कॉम्पिटेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन अगर उस चीज़ में वो फेल हो गया है, तो उसको एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी आती है कि क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, क्या मैं ये चीज़ भी नहीं कर सकता, सब बच्चे तो करते हैं। तो बच्चे को क्या करना है, न्यू सोशल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ बच्चे को जो है लेकर जाना है, हेल्प करना है। एडोलेसेंस की एज होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की। वो स्टेज होती है जब बच्चे को अपना फ्यूचर का गोल डिसाइड करना होता है, या अपने फ्यूचर में उसे क्या करना है, क्या आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, एज अ टीचर बनना है, एज अ लॉयर जाना है। अगर वो इस टीन अवस्था में ये चीज़ें नहीं कर पाता, जैसे हु एम आई, कौन हूँ मैं, एंड वेयर एम आई गोइंग, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो वो खुद से डेवलप करता है। फिर है यंग एडल्ट की, जहाँ इंटीमेसी होती है, यानी कि क्या पार्टनर आता है, एम आई लव्ड और वांटेड, क्या मुझे कोई पसंद करता है या क्या कोई मुझे प्यार करता है। तो एक इंटीमेट रिलेशनशिप अगर उसको इस एज में मिल जाता है तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, वरना वो अकेला ही रह जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है। मिडिल एडल्टहुड है जहाँ पे जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन आता है। ये जो एडल्ट है नीड टू क्रिएट अ नर्चर थिंग्स दैट विल जो है क्या करे, उसको बूस्ट करे, क्रिएटिंग द पॉजिटिव चेंज उसके अंदर लाए। अगर वो इसमें सक्सेस है, दैट मीन्स उसको अकम्पलिशमेंट मिलती है, मतलब उसने जो काम किया है उसको गर्व है अपनी चीज़ों पे। लेकिन अगर वो फेल हो गया है तो वो स्टैग्नेशन, मतलब उसकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है, बिखर जाती है। मेच्योरिटी स्टेज है जहाँ वो ईगो की आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है या वो दुख में डिस्पेयर हो गया। तो ये इसका एक सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। ठीक है।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक इंटरैक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे माइक्रो लेवल थ्योरी कहते हैं। ये दी थी हेल्बर्ट, ये दी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ फादर, जिनको फादर बोला जाता है इस थ्योरी का। उन्होंने कहा कि इंटरैक्शन, उन्होंने बात की इंटरैक्शन की, दिस इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी इस थ्योरी में। ठीक है, जो मीड है वो एक तरह के एडवोकेट, वो प्रेगमेटिज्म को मानते हैं, एंड जो सब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल रियलिटी है उनके अकॉर्डिंग लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्शन। सो ब्लूमर जो है एक्सपैंडेड द मीड्स वर्क, जो उसके बाद जो है मीड के बाद ब्लूमर आए थे, जिन्होंने इस टर्म को सिंबॉलिक इंटरैक्शन दिया, सिंबल्स के थ्रू इंटरैक्ट करना। सो ब्लूमर कॉइन द टर्म इंटरैक्शन एंड रेस्ट ऑन द थ्री प्रीमाइसेस दिए, थ्री प्रीमाइसेस दिए ब्लूमर ने। ह्यूमन बींग जो है एक्ट टूवर्ड्स द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ द थिंग्स हैव फॉर देम, कि इंसान यानी ह्यूमन बींग्स रिएक्ट कब करता है या एक्ट काम कब करता है, जब उसको उस चीज का मतलब पता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, मीनिंग ऑफ सच थिंग्स डिराइव्स फ्रॉम द सोशल, जो उसका मतलब उसे पता चला है वो उसको सोशल इंटरेक्शन से पता लगा है। एंड दीज मीनिंग्स आर हैंडल्ड इन, कि वो हैंडल, जैसे अगर हम कहते हैं डॉग, डॉग ये नाम जो है, हमें अगर मैं अगर आपको बोलती हूँ देयर इज अ डॉग, तो वो डॉग हम सोसाइटी ने मिलके उसका नाम डॉग रखा है, तो सोशल इंटरेक्शन से वो नाम आया है और उसी नाम के थ्रू आपको चीज़ों का पता चलता है। ये वही बात बोली जा रही है। ठीक है, एंड मॉडिफाइड थ्रू द इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस, और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, मतलब अगर जैसे 4 पैर वाला डॉग, उसका फेस आगे लंबा है या उस छोटा है, हाइट है, तो वो हॉर्स, तो अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन आएगा थ्रू इंटरप्रेटिव प्रोसेस से आएगा। क्लियर है? चलिए, अकॉर्डिंग टू द सिंबॉलिक इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव, पीपल अटैच मीनिंग टू द सिंबल, की एक सिंबल्स के साथ में मीनिंग को अटैच करना, दिस इज द की पॉइंट। देन दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, तब उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। सो वर्बल, अगर हम कन्वर्सेशन बात करते हैं जहाँ पर स्पोकन वर्ड्स जो हैं वो एक तरह के सिंबल्स में हैं या एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन डिफाइन करते हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल्स क्या है कि ह्यूमन के पास कैपेसिटी है फॉर थॉट, सोचने की, तो वो सोचता है। थॉट एक जो है वो एक सोशल इंटरेक्शन से आते हैं। थ्रू इंटरेक्शन पीपल सिंबल्स लर्न करता है, मीनिंग समझता है और उस मीनिंग को अलाउ करता है ह्यूमन रिएक्ट करे। सो ये 4 पॉइंट्स आपस में इंटररिलेटेड हैं। पीपल कैन इंटरप्रेट अ सिचुएशन, मॉडिफाई देम सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन। मैंने कहा डॉग है, देयर इज अ डॉग, सोसाइटी ने वो वर्ड बनाया, सोसाइटी, अब आप हर कोई बच्चा समझता है डॉग क्या होता है। उसी के बाद मैं भागी तो मैंने एक्शन किया, क्यों? क्योंकि देयर इज अ डॉग एंड डॉग इज अ हार्मफुल। ठीक है, तो पीपल कैन क्रिएट द ओन मीनिंग, मेरे लिए हार्मफुल है वो डॉग, फिर पीपल ने अपने लिए एक अलग से मीनिंग डिस्क्राइब किया कि डॉग मतलब हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स अटैकिंग थिंग, मतलब वो मुझ पर अटैक जरूर करे। कई लोग इसका मतलब है डॉग इज अ वेरी पोलाइट एनिमल, या डॉग इज अ वेरी क्यूट एनिमल, या डॉग इज अ पेट एनिमल, तो आप उसको हाथ लगाते हैं। तो पीपल जो है उन्होंने अपने मीनिंग डिफाइन किए हैं। ग्रुप सोसाइटीज आर मेड अप ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन कि फाउंडर जो है कौन है, तो आपको पता ही है फाउंडर अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ओके, ब्लूमर जो है नॉट कैरेक्टर आपको बताना है। सो द एसेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर, लार्ज स्केल जो स्ट्रक्चर है emerge from the micro process, collective actions gives rise to the joint action, right? So there, ठीक है, सो हेयर वी हैव द आंसर इज सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर। एक आता है स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म, कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन करता है, ये एक मैक्रो लेवल का फोकस है, मैक्रो लेवल। ठीक है, कि जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव होते हैं बेस्ड लार्जली ऑन द वर्क्स ऑफ हार्बर्ट स्पेंसर, एमाइल जो है डर्कियन, टेलकॉट पार्सन, ये सब जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को मानते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स को अगर हम देखें तो हर एक सोसाइटी एक इंटरडिपेंडेंट है और